नव युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार पेश है जागृति के अग्निकण में। अश्वमेध लुधियाना की 7वीं वर्षगांठ पर लुधियाना शाखा द्वारा ज्ञान क्रांति समारोह आयोजित किया गया। 2 दिन तक चलने वाले इस समारोह में विशाल विचार क्रांति दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी भाग लिया। ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। कार्यक्रम में शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि मनीषी वीरेश्वर उपाध्याय जी ने मार्गदर्शन दिया। इसके अलावा गुरु नानक भवन में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें लुधियाना के विधायक सरदार रणजीत सिंह ढिल्लों एवं विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री दयाशंकर जी के साथ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शांति कुंज की टोली के साथ उपस्थित हुए। श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी ने परिवर्तन की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। हम आज जो सोचते हैं वो हम कल करते हैं, और जो हम करते हैं उसका परिणाम परसों सामने आ जाता है। यदि आज हम अपनी सोच ठीक कर लें तो कल का कर्म ठीक होगा और संभावनाएं भी उसी के अनुरूप बदल जाएंगी। तो हाँ, भविष्य को परिवर्तित किया जा सकता है यहाँ से, अगर हम अपने मानस को ठीक कर लें। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर, हरियाणा तथा चंडीगढ़ के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कनाडा में बाल संस्कार शालाएं चलाने वाली शाखाएं गायत्री परिवार वेस्टर्न ओंटारियो एवं गायत्री परिवार टोरंटो ने क्रमशः गुल्फ और मिसिसागा शहरों में सामूहिक विद्यारंभ संस्कार के आयोजन किए। इन कार्यक्रमों में 150 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। शांति कुंज प्रतिनिधि ने उन्हें भारतीय संस्कृति और संस्कार के बारे में मार्गदर्शन दिया। इसके अलावा पश्चिमी ओंटारियो कनाडा के गायत्री परिजनों ने एक विशेष अभियान चलाकर स्पीड नदी के तट पर बसा मनोर पार्क में सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किया। ज्ञातव्य हो कि इस पार्क में पिछले 4 वर्षों से लगातार वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है। इस बार के अभियान में गुल्फ, किच्चेनेर, बर्लिंगटन और ब्रॉम्पटन से आए बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जिला कारावास गोंडा में जेल अधिकारियों एवं गायत्री परिजनों के प्रयत्न से कैदियों के बीच शांति कुंज प्रतिनिधियों का एक विशेष उद्बोधन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रतिनिधियों ने कैदियों को जीवन के दुर्लभ अवसरों का सदुपयोग करने एवं सभ्य संस्कृत जीवन जीने के बारे में उनका मार्गदर्शन तथा उत्साहवर्धन किया। साथ ही आने वाले दिनों में कैदियों के लिए नियमित रूप से पौरोहित्य की कक्षा चलाने के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। गायत्री धाम सेंधवा में शरद पूर्णिमा पर सुरभि शरदोत्सव के नाम से एक विशेष सामूहिक साधना प्रयोग का आयोजन किया गया। इस साधना महोत्सव में बिहार, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र से आए 151 साधकों ने भाग लेकर सामूहिक रूप से गायत्री की साधना की। इस उत्सव में विशिष्ट साधकों के साथ 5000 के करीब परिजनों ने चंद्र किरणों की महाआरती उतारी। इसके अलावा 3000 श्वास रोगियों के लिए विशेष औषधि युक्त खीर तैयार की गई थी, जिसका उन्हें इस अवसर पर सेवन भी कराया गया।
गायत्री शक्तिपीठ नारायणपुरा अहमदाबाद गुजरात में सर्व रोग निवारण हेतु 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रोगियों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम में सभी के उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य हेतु यज्ञ भगवान को आहुतियां समर्पित की गईं। युग ऋषि के साथ बिताई गई कुछ अनमोल पलों की यादें सुरभित स्मृतियों में। पहले मुझे कोई विश्वास या कोई श्रद्धा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सोचता था चलो देखते हैं, मिलते हैं। किताब तो बहुत अच्छी लिखी है। मुझे ऐसा लगा कि सचमुच एक व्यक्ति ऐसा है जिसने मानवीय चेतना को अध्ययन किया है। क्योंकि हम आँख के विषय में सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो आँख में देखती है। हम ब्रेन की सारी एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी जानते हैं, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो विचार करती है। मसल के विषय में हम सब जानते हैं, लेकिन ताकत कहाँ से आती है इसमें। नर्व के विषय में हम जानते हैं, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो कि मैसेज भेजती है और निर्देश देती है। पहली बार हमको ऐसा अनुभव हुआ। फिर भी मैंने कहा हो सकता है कुछ बतलाया हो, नॉवेल में लोग लिखते हैं। तो मैंने प्रश्न पूछे। मैंने कहा गुरुजी मेरे कुछ प्रश्न हैं। गुरुजी ने देख बेटा ऐसा है कि तू सारे प्रश्न रात को और सोच ले, और जितने प्रश्न हैं उसके मैं जवाब दे दूंगा। मैंने बहुत अच्छी बात है, चलिए और प्रश्न सोच लेते हैं। तो मैंने करीबन 5 प्रश्न तैयार किए और मैं प्रश्न पूछता गया, वो जवाब देते रहे, और सारे के सारे प्रश्न आगे जीवन में सब सच हुए। मुझे लगा ये तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं कि इनसे मित्रता बहुत काम की चीज़ है। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं इनको फॉलो करूँगा, मैं इनकी बात मानूंगा, जो कहेंगे वो करेंगे। ऐसे बहुत घटनाएं हुई। मेरे एक मित्र हैं, वो भी तब उन दिनों एक्स्ट्रा इंजीनियर ही थे, रेवाशंकर पंडित। बाद में वो जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर बन गए। तो वो कहते थे हमें तो फुर्सत नहीं मिलती किताब पढ़ने की। मैंने कहा मुझे फुर्सत ही फुर्सत है, मैं रोज़ एक किताब पढ़ के तुमको सुना दिया करूँगा। ये छोटी छोटी किताबें थी। तो शाम को हम लोग साथ घूमते थे। एक दिन आए वो मेरे पास, बोले आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने क्या हो गया? कहले हमारे जो बॉस है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर भोंसले, उसने हमको बहुत डांट लगाई और कहा कि तुम्हारे और तुम्हारे स्टाफ की रोटी मेरे साथ बंधी हुई है, समझे? तो मैंने कहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर मैंने कहा अच्छा इंजीनियर साहब मैं करता हूँ, देखो मैं तो आपकी समस्या का हल करता हूँ। क्या करते हो? मैंने देखिए ऐसा है कि कल गुरुजी ग्वालियर आ रहे हैं, आज इंदौर से अपन नाइट को चलते हैं एक गाड़ी लेके और गुरुजी से बात करते हैं, आप चिंता मत करो आप। हम लोग रात को चल दिए वहाँ से। सवेरे गुरुजी से मिले, प्रणाम किया। गुरुजी पूछने लगे हाँ पंडित जी बतलाओ पानी वानी कैसा बरसा है, खेती वेती कैसी है। वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे। तो मैंने कहा गुरुजी हम एक बहुत ज़रूरी काम से हैं, पानी बरसाते ये बाद में बतला देंगे, पंडित जी बतलाओ आप कि मैं बतलाऊँ? बोले नहीं मैं ही बतलाता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा हमारे बॉस ने ऐसा डांट लगाई और कहा कि तुम्हारे और तुम्हारे स्टाफ की रोटी मेरे साथ बंधी हुई है। गुरुजी ने कहा अच्छा बेटा ऐसा करो कि तुम जाओ और कल तुम जाके उससे कह देना, ज़रा देखना कि और लोग नहीं हैं, कह देना कि ऐसा है कि परसों आपने कहा था ना कि तुम्हारे स्टाफ की रोटी मेरे साथ बंधी हुई है, हमारी और आपकी दोनों की रोटी भगवान के साथ बंधी हुई है, और आपका जो बस चले सो कर लो। हमारे पंडित जी बहुत सीधे साधे आदमी, बड़ा मुश्किल उनके लिए बोलना, लेकिन मैं भी गया ऑफिस में, बाहर खड़ा रहा। इन्होंने एक फ़ाइल उठाई और किसी तरह एक सांस में और बोल दिया उन्होंने। मैंने कहा अब तो बोलना पड़ेगा भाई, गुरुजी ने बोला है। इन्होंने बोल दिया साहब हमारी और आपकी रोटी भगवान के साथ बंधी है, आप जो चाहें सो कर लीजिए। और आके सीट पे बैठ गया, अभी मेरी मुसीबत करेगा। ये एक्स्ट्रा इंजीनियर थे, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था बॉस इनका। लेकिन क्या हुआ कि नेक्स्ट डे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का सेक्रेटरी का एक ऑर्डर आया कि मिस्टर भोंसले उनका ट्रांसफ़र एक लूप लाइन में हो गया और चार्ज आप रेवाशंकर पंडित को दे दीजिए। वो एक्स्ट्रा इंजीनियर से उनको चार्ज मिल गया, वो लूप लाइन में चले गए। अब वो एक दिन के अंदर ऑर्डर कैसे आ गया, वो भी भोपाल की सेक्रेटेरिएट से,
आज भी समस्या बना हुआ है। जगन्नाथ मिश्र जी जो पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनसे मिलने गए, तो बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम आपके गुरुजी से मिले। मैंने कहा आप हमारे गुरुजी से कैसे मिल सकते हैं, उन्होंने तो सन 1990 में शरीर छोड़ दिया। बोले हाँ, मैं उसके बाद मिला। मैंने कहा आपने सपने में देखा या आपको ऐसा आभास हुआ दिन में? बोले नहीं, ऐसे ही हो जैसे तुमको देख रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा ऐसा है कि इसको विज्ञान तो नहीं मानेगा और कोई आदमी विश्वास भी नहीं कर रहा। कहले विश्वास करे चाहे ना करे, मैं कह रहा हूँ कि मैंने देखा। मैंने कहा कैसे देखा, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो ने कहा हाँ परमिशन है मेरी। तो मेरे पास छोटा टेप रिकॉर्डर था, उस पर मैंने रिकॉर्ड की, लेकिन उसके सेल एक नया था एक पुराना, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने जो बतलाया वो ये कि क्या हुआ कि मेरे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट के बाद मुझे प्रधानमंत्री ने एक काम सौंपा कि जो स्वर्ण मंदिर में जो घटना हुई, इसमें बहुत सरदारों को, उनकी दुकानों को लूटा वूटा जलाया, तो उन सबको कंपनसेशन देने का काम इसका जज में नियुक्त हुआ। तो उसमें 20-20 लाख 24 लाख कंपनसेशन होता था। तो मैं जजमेंट दे देता था। पुलिस कहती थी कि हमारे पास कहाँ रखा है पैसा, हम तो किसी को गिरफ्तार करके बंद कर सकते हैं, ये पैसा थोड़ी दे सकते हैं। तो हम बहुत परेशान थे। हम अपने ड्राइंग रूम में, इसी ड्राइंग रूम में बैठे थे और हम सोचते रहे। इतने में मैंने क्या देखा कि गुरुजी आके बैठ गए। बोले कि रंगनाथ जी आप क्यों परेशान हैं? कह लगे मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैं जज हूँ, जज का ये काम थोड़ी है कि पुलिस क्या करती है क्या नहीं करती, हम तो जजमेंट दे देते हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं छोड़ दूँ ये जॉब। बोले नहीं, तुम एक काम करो, तुम प्रधानमंत्री के पास चले जाओ। राजीव गांधी तो प्रधानमंत्री हो गए थे, और उनसे कहना कि मैं ये काम नहीं कर सकता और तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। कहने मैंने उनका इंटरव्यू लिया और मैंने कहा कि साहब मेरा काम तो जजमेंट देना है, मैं जजमेंट देता हूँ 20 लाख 24 लाख का। वो कहते हैं हमारे पास कोई बजट नहीं है। तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा है कि मैं अपनी चेक बुक दस्तखत करके तुम्हें दे देता हूँ, जजमेंट के साथ तुम जितना पैसा है उसमें भर देना, प्रधानमंत्री कोष से ये पैसा मिल जाएगा। हो गया। हम और उपाध्याय जी मौजूद थे, एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनाया। इस सत्र की अध्यक्षता बेंगलुरु विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर बी थिम्मेगौड़ा कर रहे हैं और जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा सुविख्यात सुपरिचित डॉक्टर प्रणव पांड्या, अखिल विश्व के गायत्री परिवार के प्रमुख और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के चांसलर, ब्रह्मवर्चस अनुसंधान संस्थान के निदेशक, अखंड ज्योति के संपादक और स्वामी विवेकानंद योग विद्या महापीठम के आदरणीय अध्यक्ष, आयुर्वेद का, योग का, वैज्ञानिक अध्यात्म का गहन अध्ययन, अनुसंधान, अनुभूति करके आज विश्व में अनेक युवाओं को, विद्वानों को इस दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी से अनुरोध है कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष बेंगलुरु विश्वविद्यालय के कुलपति जी श्री गौड़ा जी, मुकुल कानिटकर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए कुलपतिगण, मैं आपको बता दूं कि मैं शिक्षाविद नहीं हूँ, पर शिक्षा के फील्ड में मैंने जाने का प्रयास किया चिकित्सक होने के नाते। मैंने एमडी मेडिसिन किया है 1975 में और कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन लेके मैंने विदेश में पढ़ाई की। फिर मुझे ऐसा लगा कि वहाँ जाना बेकार है, जो सब कुछ भारत में है। मैं लौट के वापस आ गया मेरे गुरु के आदेश के अनुसार। मेरे गुरु हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, और मैं ऐसा समझता हूँ कि शिक्षा और विद्या के विषय में सबसे पहला चिंतन उन्होंने मुझे दिया। शिक्षा इज़ एजुकेशन एंड विद्या इज़ नॉलेज।
prudence. Information and knowledge have to be blended together. Unless and until you blend them together, they cannot become complete. And today we have an incomplete education. Education is there all over the country, all over the world. There is education. पर ये एजुकेशन मैन मेकिंग क्यों नहीं कर पा रही है, व्यक्ति निर्माण क्यों नहीं कर पा रही है? व्यक्ति निर्माण का कारण न होने के कारण मैं समझता हूँ कि भारत को न समझ पाना, भारतीय संस्कृति को न समझ पाना। एक अकेले विवेकानंद ने हमारे लिए शिक्षा और विद्या का समन्वित स्वरूप खड़ा कर दिया। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस द ड्रीम ऑफ लॉर्ड मेकाले गॉट फुलफिल्ड एंड दैट ड्रीम वॉज टू डिस्ट्रॉय द कल्चर ऑफ द कंट्री। आपने पढ़ा है और आप सब जानते, सब विद्वान हैं उसके बारे में कि लॉर्ड मेकाले ने 1835 में क्या कहा था, और उसके बाद वो जो कहा था कि इस देश की संस्कृति, किसी भी देश की संस्कृति को नष्ट करना है तो वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, शिक्षा दीक्षा, इनको 4 चीज़ को नष्ट कर दीजिए, सब नष्ट हो जाएगा। किसी देश की रूट्स को नष्ट करना है, ये नष्ट कर दीजिए, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमारे देश की वेशभूषा को भी गड़बड़ा दिया गया, खान पान को भी गड़बड़ा दिया गया, रीति रिवाजों को भी गड़बड़ा दिया गया, हमारे देश की शिक्षा दीक्षा को भी गड़बड़ा दिया गया। और उसी की वजह से मित्रों हमारे देश में मातृभाषा लागू नहीं हो पाई। एक कोई मातृभाषा हिंदुस्तानी बन सकती थी, भारत की में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कंबाइंड बन सकती थी। मैं जानता हूँ यहाँ पे दक्षिण भारत से भी आए हुए बहुत सारे लोग बैठे हैं। आई नो सो मेनी पीपल हु डोंट नो हिंदी, दे नो हिंदी लिटिल बिट, thanks to the world of cinema that it has spread everywhere, Hindi like anything. Thanks to the news channel and the various entertainment network that the Hindi is prevalent everywhere. But still, we people are living in a world of the capitalism. We are living in a world in which we are being taught those things which are not practical. We are not taught the practical things like how to respect your parents, how to respect your teachers, how to respect your vice chancellor, how to respect your various colleagues, how to respect your peers, how to talk to each other, how to live life. Today stress is so common in the passed out engineers, doctors, managers and the IAS officers. Stress is so common because of the way they don't know how to live rightly. इसका कारण केवल एकमात्र यही है कि उनको सिखाया नहीं गया। मित्रों, मैं समझता हूँ कि शिक्षा और विद्या को मिलाए बिना आप कोई भी कंसेप्ट डेवलप नहीं कर सकते जो स्वामी विवेकानंद के मन में था। इन दोनों से ही व्यक्ति निर्माण की प्रोसेस को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी देश जो है वो केवल विज्ञान के बल पर ऊंचा नहीं उठ सकता, केवल विज्ञान के बल पर। डॉक्टर काकोडकर को पूरे सम्मान के साथ सम्मानित करते हुए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ एक वैज्ञानिक होने के नाते। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर APJ कलाम साहब से पूछना चाहता हूँ, वाई वी आर लेकिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस? साइंटिफिक रिसर्चेस क्यों नहीं हो रही हैं? साइंस में लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? मैनेजमेंट में क्यों जा रहे हैं? और इतने सारे करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग इंजीनियर्स प्रॉपरली एम्प्लॉयड न होने की वजह से बावजूद भी क्यों इंजीनियर बनना चाहते हैं? डॉक्टर्स की फील्ड में क्यों जाना चाहते हैं? आखिर किस लिए जाना चाहते हैं? क्यों वो मास्टर नहीं बनना चाहते? क्यों वो शिक्षक नहीं बनना चाहते? क्यों वो कृषक नहीं बनना चाहते? क्यों वो अन्य जो ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनमें नहीं आना चाहते? उसका कारण केवल एक ही है कि हमारे यहाँ ल्यूक्रेटिव अट्रैक्टिव करियर वही बना दिया गया। बस वही एक करियर है और वही बनना है, वही एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य बच्चों के सामने रख दिया गया कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। एक मेंटल ब्लॉक पैदा कर दिया गया। मेरे पास कई बच्चों के इंटरनेट पे लेटर आते हैं, व्हाट इज़ दिस लाइफ? अंकल आप कुछ करिए ना, आप कुछ रिवॉल्यूशन करिए, आप कुछ क्रांति करिए। मेरी माँ कहती ये और मैं बनना चाहता हूँ म्यूजिशियन। मेरे पिता कहते हैं ये और मैं बनना चाहता हूँ चित्रकार। मुझे 3 इडियट्स पिक्चर याद आ जाती है। मुझे लगता है कि वास्तव में उस व्यक्ति ने पिक्चर को बहुत सोच समझ के बनाया था कि आदमी की जीनियस पे जाओ, आदमी के इंटेलिजेंस पे जाओ, आदमी की विद्वत्ता पे जाओ, आदमी की इंजीनियर जो इंडिजिनियस जो क्वालिटी है उस पर जाओ, उसको डेवलप करो। तो व्हाट इज़ दैट? Each soul is potentially divine. The goal is to manifest that divinity within or out by any means. That is what Swami Vivekananda said. तो विवेकानंद की बात को यदि मानते हैं, विवेकानंद की बात को मानने के बाद हमें पूरी तरह से उनको जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। मधुमेह, रक्तचाप, अनिद्रा, दमा, कटिवात, शियाटिका, ये 5 गंभीर रोग से ग्रसित थे। इसके बावजूद भी दिन रात काम करते रहे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, समय नज़दीक है,
फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने वो लेक्चर देने जा रहे थे न्यूयॉर्क में, 5000 से ज़्यादा ऑडियंस थी और 5000 से ज़्यादा ऑडियंस के बीच में बोलने जा रहे थे। दोनों तरफ 2500 लोग बैठे थे, बीच में से निकल रहे थे। उनके पीछे 2 लोग उनको पकड़ के एक तरफ से, 2 लोग एक पकड़ से तरफ से ला रहे थे। 1901 का समय था, अमेरिका की लास्ट विजिट थी उनकी, और उनको जब लेकर के आ रहे थे तो उनका चेहरा काला था, सांस फूल रही थी और वो चल नहीं पा रहे थे। तो उनको तीन इधर से 6 लोगों ने सहारा देकर उनको लेके आए, मंच पे ला के बिठाने लगे कुर्सी पे। तो कुर्सी उन्होंने पीछे हटा दी, खड़े हो गए, तो उन 6 को भी हटा दिया। उनके चेहरे की रंगत बदल गई जैसे ही उन्होंने रामकृष्ण की स्तुति की, और रामकृष्ण की स्तुति करने के बाद 1.5 घंटे तक खड़े होकर के लेक्चर देते रहे। मित्रों, ये स्वामी विवेकानंद है जिसके अंदर विद्या का ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है। और ये विद्या अगर ना होती तो शायद स्वामी विवेकानंद जैसा एक महापुरुष हम नहीं पाते। परिवर्तन आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है, बदलाव आ रहा है, बड़ी तेज़ी से आ रहा है। आज की पीढ़ी, आप जानते हैं 65 करोड़ बच्चे भारत के 15 से 35 साल की उम्र के हैं। ये युवा भारत है और 2022 में वी विल बी द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड एज आवर एजुकेशन मिनिस्टर टोल्ड राइट नाउ। मित्रों, ये एजुकेशन मिनिस्टर की भाषा थी। मैं सांस्कृतिक मंत्री के नाते बोलता हूँ आपको, या आध्यात्मिक व्यक्ति के नाते बोलता हूँ कि यंगेस्ट नेशन जरूर होगा, पर यंगेस्ट नेशन को पॉलिटिसाइज मत करना कभी भी। यंगेस्ट नेशन को पॉलिटिसाइज किया और इन बच्चों को यदि कह दिया कि तुमको कांग्रेस के लिए लड़ना है, तुमको उसके लिए लड़ना है, बीजेपी के लिए लड़ना है, तुमको इसके लिए लड़ना है, तो ये बच्चे जो है ना गड़बड़ा जाएंगे। इनको अभी राजनीति मत जाने दो, इनको राजनीति का चस्का मत लगने दो। इनको समाज का नेतृत्व करना सिखाओ, समाज सुधार सिखाओ, समाज सुधार के आंदोलन में गति दो, इनके विचार परिवर्तन की गति दो। और विचार परिवर्तन, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं चाहता हूँ विचार परिवर्तन का चक्र सारे विश्व में फैला दूँ। आई वॉन्ट दैट देयर शुड बी ए थॉट रिवॉल्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे विश्व में विचार चक्र परिवर्तन चले। तो मित्रों, यदि ये नई जनरेशन को हमने पकड़ लिया, ये नई जनरेशन को हमने संभाल लिया, तो इस नई जनरेशन को हम दे सकते हैं। और मुझे लग रहा है नई जनरेशन आ रही है, मेरे पास आ रही है, मेरे जैसे कई संगठनों के पास आ रही है। मैं नाम किसी और संगठन का नहीं लूँगा, पर मैं बताना चाहता हूँ कि ढेर सारे संगठन ऐसे हैं जिनके पास नए युवा आ रहे हैं, और युवा आकर के अच्छी डिग्रीज लेने के बाद भी वो काम करना चाहते हैं, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक और उसके साथ साथ आध्यात्मिक काम करना चाहते हैं। और वो काम करके सेवा के क्षेत्रों में प्रगतिशील जीवन जीना चाहते हैं, अभावों में रहकर भी। ऐसा जीवन जीने के लिए कोई तैयार है क्या? आज आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, हाँ तैयार है। मैंने देखा है, पूरा भारत घूमा हूँ मैं, हर जिले का मैंने दौरा किया है। मैं विश्व में घूमा हूँ 70 देशों में, मैंने लगभग 70 देश देखे हैं। मैंने ये देखा है कि भारत की मनीषा जगह जगह जाग रही है, और भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने की स्थिति में है 2025 तक। 2025 तक यदि आप इंतज़ार कर सकें, आप में से बहुत सारे बुजुर्गियत की उम्र में हैं, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हम तब तक जिंदा रहेंगे कि नहीं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, नहीं, आप सब और हम सब मिलजुल करके स्वर्णिम युग देखेंगे, भारत का स्वर्णिम युग, जिसमें कि युवा व्यक्ति, युवा शक्ति स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार कर रही होगी। और ये जो समय आया है 2012-2013 का समय, बड़ा क्रांतिकारी समय है। श्री अरविंद ने स्वामी विवेकानंद के बारे में ये कहा है कि सतयुग की शुरुआत हो चुकी है ठाकुर के जन्म के साथ, 1836 में ठाकुर के जन्म के साथ। 175 वर्ष का संधिकाल है, 175 years का ट्रांजिशन फेज, and that transition period will be over by 2011, and after that 2011 the whole world will be transformed by the youngsters of the country, this country, and this उठता हुआ जागता हुआ दैत्य भारत पूरे विश्व को जगा कर रहेगा। मित्रों, लोगों की निगाह चाइना पे जाती है, अमेरिका पे जाती है, मेरी निगाह केवल भारत के युवा पे जाती है। मैं कहता हूँ भारत जाग करके रहेगा, क्योंकि भारत को जागना है व्यक्ति निर्माण के माध्यम से। मैन मेकिंग ओडिसी हैज स्टार्टेड, एंड मैन मेकिंग ओडिसी विल स्टार्ट स्प्रेडिंग द मैसेज। विवेकानंद ने कुछ बात बड़ी स्पष्ट कही। वेद अध्ययन का अधिकार सभी को है, चांडाल को भी है, ब्राह्मण को भी है। धर्म अधर्म के पूर्व गरीबी और पेट की व्यवस्था पहले करो, उसके बाद धर्म अधर्म की बात करो। तीसरी बात, धर्मांतरण के बिना कोई भी धर्म का व्यक्ति वेदांती हो सकता है। तीसरी बात। चौथी बात, पहले के देवी देवता पुराने हो गए, अब नए गढ़ने होंगे, नया हिंदुस्तान बनाना होगा, नया वेद बनाना होगा, नया धर्म खड़ा करना होगा। ए न्यू इंडिया हैज टू बी रीबिल्ट। दिस इज व्हाट इज द मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंद। मैं जिस देश जाति में जन्मा हूँ उस पर मुझे अभिमान है।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मुझे 1000 बार जन्म लेना पड़े तो मैं भारत को चुनूंगा, मैं बार बार कहीं किसी और देश में नहीं जाऊंगा, भारत को चुनूंगा। मित्रों, मैं भी अपने छाती को गौरव के साथ ठोक के कह सकता हूँ कि मेरे को भी जन्म लेने का मौका मिले तो भारत में जन्म लेना पसंद करूंगा, क्योंकि भारत में जन्म लेकर के ही व्यक्ति देव पुरुष बनता है और कहीं जा कर के नहीं बनता। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने उस स्वामी विवेकानंद के माध्यम से हमें व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, इसके साथ साथ राष्ट्र का उत्थान, राष्ट्र के उत्थान के लिए हमें क्या क्या करना है। उन्होंने कहा, मुझे स्टील जैसी नर्व वाले, ऐसे जिनके अंदर खून दौड़ रहा हो, गरम गरम खून दौड़ रहा हो, ऐसी रक्तवाही नलिकाएं वाले ऐसे युवा चाहिए जिनके ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, की ताकत हो और जो आगे चल के बढ़ सकें। मित्रों, समय ऐसा आ गया है, आने वाला समय ऐसा कुछ विशेष है जिसमें कि हम लोग ऐसा समय में आ रहे हैं जहाँ ढेर सारे व्यक्ति, ढेर सारे युवा हमारे देश में आएंगे और इस काम को करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब आइए पेश करते हैं प्रज्ञा गीत।
अंत में गुरु सत्ता का आशीर्वचन अमृतवाणी में। जो आध्यात्मिक क्षेत्र विशुद्ध रूप से श्रद्धावानों का है, श्रद्धावानों का है, जिनके अंदर से श्रद्धा सो चुकी है, जिनके अंदर से भावनाएं मर चुकी हैं, वो क्या कर पाएंगे? बौद्धिक दृष्टि से आगे बढ़ जाए तो क्या, इंजीनियर बन जाए तो क्या, डॉक्टर बन जाए तो क्या, वैज्ञानिक बन जाए तो क्या? कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि जितना ये बढ़ेगा उतना ही अहंकार और घमंड बढ़ेगा और उतनी ही विकृतियां पैदा होती चली जाएंगी और कुछ नहीं होगा। जहाँ भावनाशील है, जहाँ निष्ठावान है, जहाँ श्रद्धावान है, वो छोटा सा गिलहरी जैसा ही पुरुषार्थ क्यों ना हो, गुरु जी का यदि विराट स्वरूप आप देख पाएँ तो आप शक्तिपीठों से लेकर प्रज्ञापीठों से लेकर के आप देखिए तो सही, और जन समुदाय से लेकर के आपने देखा कहाँ है, आपने समझा कहाँ है? यदि अंतरंग से आप उनको समझ लेंगे तो आप उनके मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं करेंगे, बल्कि आप जितना महत्व अपने परिवार को देते हो उससे ज़्यादा महत्व आपको समाज के लिए और मिशन के लिए और राष्ट्र के लिए आप देंगे। और आपने महत्व नहीं समझा है कि जब बेअकली कहीं अकल में बदल जाए तब कितना भला राष्ट्र का हो और कितना भला व्यक्ति का हो, लेकिन नहीं, वो अच्छे मार्ग पर नहीं चलना चाहता। वो खुद गर्जी पैसा पैसा बेटा, पैसा पैसा बेटा, बस इसके अलावा एक कदम नहीं चलना चाहता, एक कदम आगे नहीं चलना चाहता। ये कहेंगे बेटे आप लोग जरा आप समय देंगे क्या? नहीं माता जी हम नहीं दे सकते, हमारी तो औरत बीमार है और बताइए देखिए मेरे तो फोड़े हो जाते हैं हर साल और मेरे तो ये जुकाम हो जाता है। अच्छा इतनी भयंकर बीमारी हो जाती है? हाँ माता जी फिर मैं दे नहीं पाता हूँ। और देखिए मैं देता हूँ तो मेरी जो बीवी है वो लड़ती है। अच्छा तेरी बीवी बड़ी खराब है, लड़ती है। और माँ उससे भी खराब है, वो जब जाता हूँ तभी टोकती है, हाँ बेटा माँ उससे भी खराब है। पर ये बता कि तू अपनी बीवी का और माँ का हरता उतारता रहता है, हर कार्य जो पूछ के अपनी बीवी को और माँ को ही करते हो, सारी की सारी जो अवहेलना करते हो तब आप नहीं कहते। और जब कोई काम का वक्त आ गया है, आपके पुरुषार्थ का आ गया है और आपको समाज की ज़रूरत है इस समय, आपको नहीं मालूम है कि किस विषम परिस्थिति में ये 20वीं सदी जा रही है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप पढ़िए तो सही अखबारों को जरा, आपने अक्षरों को पढ़ा है, कहीं आप हृदय से पढ़ें तो आपका हृदय दहल जाएगा, दहल जाएगा। तो क्यों साहब ये काले बादल को फिर आखिर कौन छाटेगा? हाँ बेटे शक्ति तो मिलती रहेगी आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको पैरों से आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। आप चलेंगे, आपकी उंगली पकड़ के हम आपको चलाते रहेंगे। सारा विश्व ये आंखें लगाए बैठा है, क्या कोई ऐसा है क्या तो जो जलते हुए तवे पर पानी डाले और जलती हुई आग को जो शीतलता दे सकता हो? वो आपका मिशन है, वह आपका मिशन है जो शीतलता का काम करता है और जो चंद्रमा का काम करता है। आप उसमें सहयोग दीजिए, आप उसमें मदद करिए। आप मदद नहीं करेंगे तो इतनी हमने संतान पैदा करके रख ली है, उसका क्या होगा? संतान का क्या ठिकाना, लाखों की संख्या में पहुंच गई। अरे तो बेटा ऐसी संतान किस काम की? हम तो कहते हैं इतने में हमारे थोड़े से मुट्ठी भरी निकल आए में तो कितने गजब का काम होगा, बहुत गजब का काम होगा बेटे। वो भावनाओं से होता है, वो आस्थाओं से होता है, वो निष्ठा से होता है और श्रद्धा में ही भगवान निहित है। और भगवान का भक्त कौन होता है? जिसको अटूट विश्वास और श्रद्धा होती है। वो ये होती है कि हम भगवान की नाव में बैठे हम डूब नहीं सकते, हम डूबेंगे नहीं। डूबेंगे क्यों? जिसके हाथ में हमने अपनी बागडोर सौंप दी, हम डूबने का क्या चक्का है? डूब नहीं सकते। वो औरों को भी पार लगाता है, औरों को पार लगाता है। बेटे गुरु जी का यही है, उन्होंने अपने गुरु के हाथ में, गायत्री माता के हाथ में अपनी डोरी को सौंप रखा है। उनकी नाव में जो कोई बैठता है वो पार लगते ही रहता है, स्वयं भी पार लगते हैं और दूसरों को भी पार लगाते हैं। पर अब विश्वास न हो तो क्या कर सकते हैं? यदि विश्वास है तो आइए आप हमारी नाव में बैठिए। आपके लिए, उनके लिए एक मल्ला और आपके लिए हम 4 मल्ला बैठे जो आपको नाव में किनारे से लगा देंगे। आप बनिए तो सही, आप हिम्मत तो दिखाइए। आपके सारथी
आपके जीवन के रथ के सारथी हम बनेंगे, हम बनेंगे। हम आपके रथ को चलाएंगे, आपके रथ के पहिए हम बनेंगे। लेकिन धुरी ना हो तो फिर पहिए काई बात के बनेंगे? धुरी तो होनी चाहिए, रथ तो होना चाहिए। तो हम दो पहिए बनेंगे आपके। आप विश्वास रखना कि हम आपको ऊंचा उठाते हुए चले जाएंगे, ऊंचा उठाते हुए चले जाएंगे जहां तक हमें। और कोई भी मिशन ऐसा नहीं हुआ जिसने ये किया हो कि हम आपको इतना ऊंचा उठा देंगे। लेकिन गुरुजी में है ये खासियत कि वो स्वयं उठते हैं और दूसरों को उठाने में कभी उन्होंने कंजूसी नहीं की, कभी भी नहीं की। हर व्यक्ति को ऊंचा उठाते हुए चले गए, हर व्यक्ति को ऊंचा उठाते हुए चले गए। वही है कि जन श्रद्धा के रूप में उनके पास वो लौट के आया।